हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम आकांक्षा है और स्वागत है आपका कैरियर पावर दिल्ली ब्रांच में। आज हम आपको रिमूवल और रिप्लेसमेंट, जो मिल्क में रिमूव करते हैं कुछ पार्ट और फिर वाटर ऐड करते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस सिखाएंगे। तो इसमें मेनली दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहला पार्ट होता है कि जब आप सेम बार बार मल्टीपल आप जब टेकन आउट करते हैं तो उसमें सेम अमाउंट आप हटा रहे हो। और सेकंड टाइप में होता है कि आप मल्टीपल टाइम्स जब आप टेकन आउट कर रहे हो, निकाल रहे हो मिक्सचर से मिल्क, तो उसमें अलग अलग अमाउंट, अलग अलग क्वांटिटी आप टेकन आउट कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन से समझते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि अ वेसल इज फुल ऑफ 400 लीटर मिल्क। 400 लीटर मिल्क है उसमें, इसमें से 80 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया जाता है और इस प्रक्रिया में 2 बार और दोहराई जाती है। तो तीसरी बार दूध निकालने के बाद शेष दूध की मात्रा क्या है? तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले सपोज ये हमारा स्टार्टिंग कंटेनर है जिसमें 400 लीटर मिल्क है। ठीक है, 400 लीटर मिल्क है, इसमें हमने निकाल दिया कितना, 80 लीटर। 80 लीटर मिल्क निकाल दिया और ऐड कर दिया 80 लीटर वाटर। ठीक है, अब जब हमने जितना निकाला उतना ऐड किया तो टोटल कितना होगा, 400 ही होगा, 400। लेकिन इस मिक्सचर में, अब ये मिक्सचर बन गया, पहले ये प्योर मिल्क था, अब ये मिक्सचर हो गया क्योंकि पानी भी इसमें ऐड हो गया, तो मिल्क प्लस वाटर। अब इसमें फिर से क्या किया कि 80 लीटर हमने मिक्सचर में से निकाल लिया और 80 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ठीक है, फिर अब 3 बार प्रोसेस होगा क्योंकि इसमें दिया है रिपीटेड 2 टाइम्स। फर्स्ट टाइम ये, सेकंड टाइम ये, फिर जो भी आया, फिर थर्ड टाइम फिर से हमने 80 लीटर हटाया और 80 लीटर वाटर ऐड कर दिया। तो जो ये फाइनल क्वांटिटी है 400 लीटर की, जिसमें मिल्क और वाटर दोनों हैं, तो हमसे पूछा गया है कि मिल्क की क्वांटिटी कितनी होगी, 400 लीटर में मिल्क कितने लीटर होगा, ये पूछा गया है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जब हमने 80 लीटर मिल्क निकाला तो कितना पार्ट मिल्क का बचा, सबसे पहले तो कितना फ्रैक्शन मिल्क का हमने निकाला, 80/400, दैट इज 1/5। 1/5 पार्ट हमने निकाल लिया तो बचा कितना, 4/5। ये हमारा लेफ्ट हो गया। ठीक है, अब सिमिलरली इधर भी 8/400 करेंगे, 80/400, तो लेफ्ट कितना हुआ, 4/5, और यहाँ पे लेफ्ट कितना होगा, 4/5। दैट मीन्स कि तीनों प्रोसीजर में सेम क्वांटिटी हमको निकाली जा रही है, तो बच कितनी रही है, 4/5 पार्ट मिल्क का बच रहा है। दैट मीन्स कि 5:4, टोटल क्वांटिटी हमारी 5 है, निकाला कितना गया, 1 पार्ट, बचा कितना, 4, तो मिल्क लेफ्ट कितना बच रहा है, 4th पार्ट मिल्क लेफ्ट। सिमिलरली सेकेंड टाइम भी हमने सेम किया, थर्ड टाइम भी हमने सेम किया, टोटल कितना आया, 125, और इसका 4 चौक 16, 16 चौक 64। ये हमारी टोटल मिल्क थी, लेकिन हमें दी कितनी गई है, 400 लीटर। 400 लीटर हमको गिवन है। तो जब 125 यूनिट की वैल्यू 400 लीटर है, 125 400 लीटर है, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 400/125 इंटू 64। ये हम कट करेंगे 25 से, तो 4 इंटू 4, और ये 5 टाइम्स, तो हमें कितना बचा, 16/5 इंटू 64। तो 16/5 कितना आता है, 3.2, तो 3.2 इंटू 64, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा हमको, 209.8। ये हमारा आंसर।
209.8। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन करेंगे। अब यहाँ पर इतना सारा एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में सिर्फ एक लाइन लिखनी है। क्या करना है एग्जाम में? सिर्फ एक लाइन। कैसे? देखो क्या पूछा है, 400 लीटर मिल्क है, 80 लीटर निकाल रहे हैं, 3 बार निकाल रहे हैं, तो कितना फ्रैक्शन हमको मिला? कितना फ्रैक्शन मिला? इतना पार्ट निकाल लिया गया, तो 1/5 पार्ट निकाला गया, बचा कितना? 4/5। ये माइंड में कैलकुलेट करना है। बचा कितना? 4/5। तो कितने बार? 3 बार। तो 5:4, 5 और 4 और 5 और 4, टोटल कितना? 125 और ये 64। 125 की वैल्यू कितनी दी गई है? 400। तो 64 की वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये करना है एग्जाम में। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन में हमने सेम अमाउंट में निकाला था, 80 लीटर, तीनों प्रोसेस में 80 लीटर निकाले थे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट में हमने 40 लीटर निकाला है, सेकंड में हमने 50 लीटर निकाला है, और थर्ड में 80 लीटर। मतलब जो 3 प्रोसेस हमने किए, सब में डिफरेंट अमाउंट हमने निकाली है। तो देखिए 400 लीटर था प्योर मिल्क, हमने निकाला 440 लीटर और 40 लीटर वाटर ऐड कर दिया। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हुआ। सेकंड प्रोसेस में अब अमाउंट तो सेम होगी, बट इसमें क्या हुआ कि मिक्सचर बनाए मिल्क और वाटर का। फिर हमने 50 लीटर निकाल लिया और ऐड कर दिया वाटर 50 लीटर। ये सेकंड प्रोसेस हुआ, जिसमें अमाउंट 400 लीटर ही होगा, मिक्सचर मिल्क और वाटर का रहेगा। फिर इसके बाद फिर से हमने थर्ड प्रोसीजर में 80 लीटर निकाला है, 80 लीटर मिक्सचर में से निकाल लिया और वाटर 80 ऐड कर दिया। अब ये पूछा गया है कि फाइनल जो 400 लीटर मिक्सचर है उसमें मिल्क कितना है, मिल्क का अमाउंट कितने लीटर है। तो ये हो गया। अब इसके बाद फर्स्ट प्रोसेस में 40/400, ये इतना पार्ट हमने निकाला। कितना पार्ट निकाला? 40 लीटर निकाला, कितने में से? 400 में से। तो 40/400 पार्ट हमने निकाल दिया, तो कितना बचा? 1/10। तो लेफ्ट कितना बचा? 9/10। लेफ्ट कितना बचा? 9/10। अब सेकंड प्रोसेस में क्या किया हमने? 50 लीटर निकाला है, 50 लीटर निकाल के 50 ऐड किया, तो कितना मिल्क मिक्सचर में से कितना निकाला? 50/400 पार्ट निकाल लिया, दैट मीन्स 1/8 पार्ट निकाला, तो बचा कितना? 7/8 बचा। सिमिलरली यहाँ पर 80/100, 80/400, दैट इज 1/5 पार्ट निकाला और बचा कितना? 4/5। ठीक है, ये लेफ्ट आउट पार्ट है। अब क्या करेंगे? रेशियो मेथड लगाएंगे, दैट इज टोटल क्वांटिटी रेशियो जितना मिल्क लेफ्ट बचा हमको, तो 10:9, 8:7 और 5:4। तो कितना मिला? 4 से ये कैंसिल, 2, 100, 100:63। तो जब 100 की वैल्यू, 100 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है? 400 लीटर। तो 63 की वैल्यू कितनी होगी? 100 की वैल्यू 400 लीटर है, मल्टीप्लाई बाई 4 किया तो 400 आ गया। तो इधर 63 इंटू 4 कितना आ जाएगा? 4 तिया 12, 1, 4 छंग 24, 1 25, 252 लीटर। ठीक है, अब ये इतना पूरा प्रोसेस हमने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आप एग्जाम में क्या करोगे? सिर्फ एक लाइन में 400 है, कितनी बार निकाला है? 1 2 3, कितना कितना
40/400 मतलब माइंड में कैलकुलेट करेंगे 1/10, बचा कितना 9/10, तो 10:9, जहां पर ये टोटल क्वांटिटी है और ये हमारा जितना बच रहा है वो है। फिर 50/400 1/8 दैट इज 8:7। थर्ड में 80/400 दैट इज 1/5 5:4। कैंसिल कर दिया 100:63। 100 की वैल्यू 400 है तो 63 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4 252 लीटर। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो एक लाइन में आपको सॉल्व करना है। अब ये थर्ड क्वेश्चन आप मेंटली कैलकुलेट करोगे एक लाइन में आंसर लिख के और फिर कमेंट करोगे। थैंक यू।